हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ 100 एमबीए कॉलेज ऑनेस्ट प्रीव्यू सीरीज। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं नारायणा बिजनेस स्कूल और निर्मा यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो उसका रिव्यू हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हर वीडियो की तरह इस सीरीज में भी हम जो आईएम है और जो टॉप टायर 1 कॉलेज है उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका डाटा है वो आपको इजीली यूट्यूब पर और गूगल पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो कैट जेट एनमेट स्नैप या कोई अदर एमबीए एंट्रेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और अब कंफ्यूज हैं कि उनको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हर वीडियो में हम कोई मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करते, जो एक्चुअल ग्रैंड रिलेटिव है, जो स्टूडेंट से फीडबैक हमको मिलते हैं और जो कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है, हम दोनों को मिक्स करके आपको बताते हैं कि ये कॉलेज की जो रियलिटी है वो कैसी है। और उसी में जो आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं वो है माइका कॉलेज। तो 28 लाख की फ़ीस है और जो एवरेज पैकेज है वो है 19 लाख का। और ये जो इंडिया का सबसे फेमस मार्केटिंग एमबीए कॉलेज है। लेकिन क्या माइका उतना ही अच्छा है जितना इसको दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और जो उसकी मार्केटिंग में जितना दिखाया जाता है, क्या माइका उतना ही अच्छा है? या फिर ये एक सिर्फ एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है कि माइका का जो मार्केटिंग है वो इतनी अच्छी कर दी गई है कि आपको बस जो माइका सुनते ही ये लगता है कि हाँ, ये कॉलेज तो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग कॉलेज है। लेकिन क्या माइका उतना ही अच्छा है जितना इसको दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और जो उसकी मार्केटिंग में जितना दिखाया जाता है, क्या माइका उतना ही अच्छा है? या फिर ये एक सिर्फ एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है कि माइका का जो मार्केटिंग है वो इतनी अच्छी कर दी गई है कि आपको बस जो माइका सुनते ही ये लगता है कि हाँ, ये कॉलेज तो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग कॉलेज है इंडिया का? या फिर ये कॉलेज जो है ओवर हाइप है? इसी सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत सारे मैंने स्टूडेंट से बात की है, लिंक्डइन से बात की है, रेडिट से कुछ कंटेंट निकाले हैं, जहाँ पर बच्चों ने एक्चुअल रिव्यू दी है माइका के बारे में कि माइका के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं भी आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको माइका ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किन स्टूडेंट को माइका ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो जो माइका है वो सीला एरिया अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड है और कैंपस जो है वो सिटी के सेंटर से थोड़ा सा दूर है। तो एक लोकेशन हो सकता है कि अगर आपको नाइट आउट करना है या सिटी एक्सप्लोर करना है वो एक दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ग्रीनरी और पीसफुल कैंपस है। तो अगर आप नाइट आउट या इन सब से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और आपको 2 साल बिना डिस्ट्रैक्शन के एमबीए करना है, तो ये जो कैंपस है वो काफ़ी बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। तो आपको जो कैंपस लाइफ है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ा आने वाला है। तो कैंपस के लिए मैं आपको इसकी कॉलेज की रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि कैंपस वाकई में बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की फ़ीस की और सबसे पेनफुल पार्ट की, बिकॉज़ इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड बहुत सारे जो आईएम्स है उससे भी इसकी ज़्यादा है। तो जो माइका की 2 ईयर की पीजीडीएम की फ़ीस है वो है अराउंड 28 लाख रुपए, जो है ये एकेडमिक फ़ीस है। और जो हॉस्टल की फ़ीस है, जो कि आपको हॉस्टल कंपल्सरी लेना ही पड़ता है, वो अराउंड है 3.5 से 4 लाख। तो लगभग आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो 31.5 से 32.5 लाख होने वाली है 2 साल की। और एक अच्छी बात ये है कि जो कॉलेज है वो एआईयू अप्रूव्ड है। तो जो आपका पीजीडीएम है वो एमबीए के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि आरओआई इसको जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा। वो हम प्लेसमेंट पर जब बात करेंगे ना तब डिसाइड करेंगे, या उस पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि हाँ, इसका आरओआई अच्छा है या नहीं, आपको 32-33 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इस कॉलेज के अंदर। और अगर मैं आपको बात कर लूँ हॉस्टल की, तो मैंने आपको बताया जैसे हॉस्टल कंपलसरी हैं। हॉस्टल रूम्स काफ़ी अच्छे, कैंपस फुल्ली रेजिडेंशियल हैं। और जिन स्टूडेंट से मैंने हॉस्टल के बारे में बात की उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मेरे को दी है कि जो कॉलेज का हॉस्टल है वो वाकई में काफ़ी अच्छा है, और आपके जो 2 साल बीतने वाला है वो काफ़ी कैंपस के अंदर तो काफ़ी अच्छे बीतने वाले हैं। तो हॉस्टल रेटिंग में आपको 5 आउट ऑफ 5 देने वाला हूँ। और जो फीस मैं आपको रेटिंग दूंगा वो अराउंड 3 आउट ऑफ 5, बिकॉज कॉलेज की फ़ीस वाकई में बहुत ज़्यादा है। और अब बात कर ले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्लेसमेंट। तो कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो कॉलेज ने क्लेम कर रखा है प्लेसमेंट का, वो एवरेज पैकेज क्लेम कर रखा है 19,22,000 रुपये, यानी कि 19.22 एलपी। जो मीडियन पैकेज है, यानी आधे बच्चे इससे नीचे हैं और आधे बच्चे इससे ऊपर है, तो वो है 18 एलपी। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 40.91 एलपी अलाउड
41 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया और जो प्लेसमेंट रेट है वो अराउंड 100% है। बिकॉज़ अराउंड 95-96% मेरे को बोला लोगों ने इनरोल किया है प्लेसमेंट के लिए और सबका प्लेसमेंट इस कॉलेज के अंदर हुआ है। और जो टॉप कंपनीज़ हैं वो है गूगल, अमेज़न, आईटीसी, पीएनजी, नेस्ले, फ्लिपकार्ट, मैरिको, डीलर जैसी कंपनी कैंपस पर रेगुलरली हर साल आती हैं। तो ये चीज़ हो गई प्लेसमेंट की जो कॉलेज क्लेम करता है। और जो मैंने बच्चों से बात की उन्होंने जो मेरे को बताया कि इस कॉलेज में जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 15 से 16 लाख रुपए हैं और उतना ही मीडियम है, लगभग 14 से 15 लाख मेरे को मीडियम बताएं कि आधे बच्चे इससे नीचे हैं और आधे बच्चे उससे ऊपर हैं। और इससे मैं एक आपको और चीज़ बता देता हूँ, ये जो एवरेज पैकेज मैंने आपको बताया कॉलेज जो क्लेम करता है 19 लाख का, ये 19 लाख का फिक्स पैकेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ में 1.5 लाख रुपए आएँगे हर मंथ में। ये सीटीसी है, जो इन हैंड है वो एक्चुअल में 12 या 13 लाख ही है। मतलब अगर आपको 20 लाख 18 लाख की सैलरी है मतलब 1.5 लाख आप समझते हो। पर जो आपके इन हैंड हो गए वो आपको 90,000 से 1 लाख ही आपके हाथ में आने वाले हैं। अदर जो रहते हैं वो बोनस रहते हैं और जो वेरिएबल्स रहते हैं वो सब चीज़ें रहती है। ये चीज़ भी अपने माइंड में क्लियर रखना कि अगर 19 लाख लिखा हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में 1.5 लाख आने वाले हैं। आपके हाथ में 90,000 से 1 लाख ही आने वाला है। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये प्लेसमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किस टॉपिक के लिए ये जो कॉलेज है वो अच्छा है। तो ये कॉलेज जो सबसे टॉप नॉच है वो है मार्केटिंग के लिए। बिकॉज़ मायका जाना भी जाता है मार्केटिंग के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट के रोल के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एफएमसीजी। अगर आपका ड्रीम इन फील्ड के अंदर करियर बनाना है, आपका ड्रीम जो है इस फील्ड के अंदर करियर बनाना है, तो ये जो मायका है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया के अंदर। अगर आपका करियर है इन सब डोमेन में, मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, तो मार्केटिंग के लिए मैं इस कॉलेज को रिव्यू दूंगा 5 आउट ऑफ 5। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के लिए। अगर आपका टारगेट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च या कोर फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट और ट्रेजरी, तो मैं आपको ब्राइका बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। बिकॉज इस जो इतना प्राइस है, इतनी फीस में आपको अच्छे बेटर कॉलेज मिल जाएँगे फाइनेंस के लिए। जो मैंने स्टूडेंट्स बच्चों से बात की, उन्होंने मेरे को बोला है कि फाइनेंस की कंपनीज़ इतना नहीं आती और आती हैं तो पैकेज बहुत कम लेकर आती है। तो फाइनेंस के लिए मैं आपको ये कॉलेज रिकमेंडेड नहीं करूँगा और जो रेटिंग दूँगा वो होगी 2.5 आउट ऑफ 5। और अब बात कर लेते हैं कंसल्टिंग के लिए। तो कंसल्टिंग के यहाँ पे कॉलेज के रोल आते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म की जो अपॉर्चुनिटी वो काफ़ी लिमिटेड है। तो हाँ, कंसल्टिंग के रोल आते हैं लेकिन एकदम लिमिटेड रोल आते हैं। तो आपको कंसल्टिंग के अंदर अगर कॉलेज 100% दे रहा है तो आपको अपना 200% देना पड़ेगा एक अच्छा पैकेज प्लेन करने के लिए। तो कंसल्टिंग के लिए मैं जो रेटिंग देना चाहूँगा ना वो रहेगी 3 आउट ऑफ 5। और अब बात कर लेते हैं एचआर की। और जो एचआर माइका का एक मेजर स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे लाइक मैंने आपको फाइनेंस के लिए आता है सेम वैसा कि वैसा एचआर के लिए है कि एचआर के लिए भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इस फीस के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, आप उन कॉलेज को देख सकते हो एचआर के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की कॉलेज की। तो ये इंडिया के बेस्ट मार्केटिंग कॉलेजेस में एक है। सेकंड, जो इसका एल्यूमनी नेटवर्क वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो स्टूडेंट लाइफ है वो आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और जो एफएमसीजी और ब्रांड मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको इस कॉलेज में भर भर कर देखने को मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज जाना ही है मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। और जो इंडस्ट्री रेपुटेशन है इस कॉलेज का वो भी काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो जो कॉलेज की जो फीस है लगभग 32-33 लाख, वो बहुत हायर साइड पे है। तो उसका जो फाइनेंस और एचआर और ऑपरेशन जो वाला सेक्टर है वो काफ़ी वीक है। और जो ब्रांडिंग रोल्स भी है मार्केटिंग के अंदर वो हर स्टूडेंट को नहीं मिलते हैं। तो जो मतलब मैंने मीडियर बताया जो एरोप्लेन बच्चों को हाथ में आता है वो लगभग 15-16 लाख सिटी से हाथ में आता है, जो एक्चुअल उनको पैकेज मिलता है ज़्यादातर स्टूडेंट को। क्योंकि जो टॉप 10% या 30% है वो सारा प्लेसमेंट ले जाते हैं लोग, एक्चुअल जो सारे बच्चे बच जाते हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहता है वो अराउंड 14 से 15 लाख या 15 से 16 लाख रहता है। तो आरओआई जो है वो हैवीली जो मार्केटिंग प्लेसमेंट है उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये कॉलेज का जो इतना प्लेसमेंट हाई गया है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए गया है। एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन इन डिपार्टमेंट लिए कॉलेज बहुत ही कमज़ोर है। और अगर मैं फाइनल आपको ऑनेस्ट 42 को आपको इस कॉलेज की कितनी रेटिंग देना चाहोगे तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 4.2 आउट ऑफ 5। और सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, अगर तुम मार्केटिंग के लिए एमबीए करना चाहते तो मायका वन ऑफ द बेस्ट है। आंखें बंद कर फिर इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। इवन आपके आप पे का कोई अभी भी आईएम या न्यू आईएम है उसको छोड़कर आपको मायका के अंदर एडमिशन लेना चाहिए।
लेकिन अगर तुम फाइनेंस, ऑपरेशन, एचआर इन सब फील्ड में जाना चाहते हो, तो एक बार थोड़ा सोच समझ कर अच्छा जो लिंक्डइन पे एलुमनाई ये जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, उससे आप पहले कॉन्टैक्ट करना, उससे अच्छे से बात करना, उसके बाद ही आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना फाइनेंस, एचआर या ऑपरेशन के लिए। तो अगर आपको रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना है कि जो नेक्स्ट कॉलेज एमबीए कॉलेज मैं वो किस पे रिव्यू करूँगा, तो आपको जो नेक्स्ट कॉलेज है मैं उस पे वीडियो बना लूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।